अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। लेकिन खैर, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आय हाय हाय क्या धमाकेदार एपिसोड थी, मैं मंटो नहीं हूँ, एपिसोड नंबर 15। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे सर मंटो और महमिल लाहौर की गलियों में बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और आपको पता ही है, फरहाद से इनकी कुश्ती हो गई थी पिछली एपिसोड में, तो बस उसी से डर के भाग रहे हैं। तो खैर, हमारी महमिल कहती है कि मंटो सर, मुझे बहुत भूख लग रही है, कहीं ऐसा नहीं हो सकता हम लोग बैठ के कहीं पे समोसे या जलेबी खा लें। तो सर मंटो कहते हैं कि हाँ, हो क्यों नहीं सकता, जल्दी से अपना हाथ पाँव धो लो और कुल्ली करके आ जाओ, मैं समोसों का ऑर्डर देता हूँ इतनी देर में। अच्छा। तो कहती है कि ठीक है। खैर, वज़ू वगैरह वो कर लेती है, हाथ पाँव धो लेती है और फिर कहती है कि अरे सर, मुझे लग रहा है मेरा फ़ोन तो गाड़ी में ही रह गया। तो सर मंटो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कॉल कैसे करूं, मेरा भी फ़ोन गाड़ी में रह गया। तो भाई इन दोनों का फ़ोन गाड़ी में रह गया और अब हमारी महमिल कहती है कि सर मंटो, अगर मेरे अब्बा को पता चल गया ना कि आपके साथ हूँ मैं, तो बस समझ लें कि 4-5 लाशें तो ऐसे गिराएंगे वो ऐसे। तो खैर, देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो फरहाद बिन यामीन साहब हैं, वो भी लाहौर की गलियों में ऐसे दंदनाते घूम रहे हैं। लेकिन अब इनका ये दंदनाना ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इनको टक्कर देने के लिए हमारे शमशेर भाई जेल से निकल के आ चुके हैं। याद है ना, पिछले एपिसोड में बाहर आ गए थे वो। तो बस वो गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी बंदूक ताक देते हैं। किसके ऊपर? फरहाद के ऊपर। ओए होए होए, फरहाद क्या करता है, अपनी गाड़ी के शीशे से बाहर निकल के कहता है कि मैं अकेला हूँ और तू अपने 10 अदद गुंडों के साथ आया है, ये तो चीटिंग है। चीटिंग करता है तो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फरहाद के घर वालों को खबर हो चुकी है कि हमारा बेटा बहुत खतरे में। तो खैर, उसकी वालिदा कहती हैं कि तू अपने बड़े भाई को जाके देख, इसकी हिफाजत कर। उसके छोटे भाई को वो बहुत बोलती हैं लेकिन वो जाता ही नहीं है, कहते हैं कि मामा मैं लूडो खेल रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पे हर तरफ गोलियां चल रही हैं ना, तो हमारे शमशेर का एक सिपाही फरहाद के ऊपर गोली ताक देता है। फरहाद उसको कहता है कि खुदा के वास्ते मेरे से करोड़ों रुपए ले लो लेकिन गोली मत चलाना। देखते हैं क्या होता है। खैर, हमारी सीन शिफ्ट कर जाता है मियाँ साहब के घर की तरफ, जहाँ पर उन्होंने कॉल की है हमारे बिन साहब को और कहा है कि शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि दोस्ती होगी, प्यार होगा, आइंदा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और तुम्हारे बेटे ने फिर वही हरकत की है। सिराज अमृतसरी की बेटी पे फिर हाथ डाला है उसने। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी महमिल, हाय हमारी नन्ही कली, ऐसे भागते हुए बाप के साथ आके लिपट जाती है और कहती है कि अब्बा, फिर से वही हुआ जिसका डर था, मुझे फिर से फरहाद ने गंदी निगाह से देखा है। बहन डर गई। ये सुन के हमारे सिराज साहब की आंखों में खून उतर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे फरहाद भाई अपने घर वापस आ चुके हैं और अपनी माँ की गोद में लेटे हुए हैं, साथ में उनकी बहन और भाई उनको दिलासे दे रहे हैं कि भाई होश करो, उठो। लेकिन बेचारा जैसे ही होश में आता है तो अब्बा जान उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद करते हैं और कहते हैं कि नालायक बेगैरत इंसान, तुझे कितनी दफ़ा समझाया है कि लड़की चाहे दुश्मन की क्यों ना हो, उसकी इज्जत करनी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और तू चला गया फिर उस सिराज अमृतसरी की लड़की का हाथ, अरे है क्या उस लड़की में, क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है तू। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी मिस मारिया सर मंटो को कह रही हैं कि सर मंटो, आपको दूसरों के मामलात में कूदने की क्या ज़रूरत है, बिला वजह कहीं गोली शोली लग जाती तो फिर। तो सर मंटो कहते हैं कि क्या बात कर रही हो मिस मारिया, अगर किसी इंसान को दूसरों का दर्द ना हो और अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही हो और हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें तो हमें मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है। तो बस हमारे सर मंटो तो किसी दिन ठुकाई लगेगी ना, फिर सेट होंगे। खैर, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे सिराज अमृतसरी साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हैं और शाम के 6:30 बजे का टाइम है, सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो सब लोगों के सामने सुलहनामा फाड़ कर रेज़ा कर देते हैं। सब लोगों के सामने ये ऐलान कर देते हैं कि मैं इस सुलह को नहीं मानता, अगर दुश्मन का बेटा अभी भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगा तो ये कैसी सुलह है, ये कैसी दोस्ती है। अब तो दोस्ती सिर्फ इस शर्त पे होगी कि मेरा शमशेर फरहाद की गर्दन लाके मेरे सामने पेश करे। तो बस देखते हैं क्या होता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि फरहाद ये सोच रहा होता है कि मैं घर कैसे पहुंचा, मेरे ऊपर तो उस सिपाही ने उसने तो मुझे गोली मारनी थी। तो फिर उसको याद आता है कि अरे हाँ, मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि जब मैं बेहोश हुआ था तो पीछे मेरा भाई खड़ा हुआ था, हाँ उसी ने बचाया होगा मुझे। खैर, ज़रूरत के वक्त पे भाई काम आ ही जाते हैं। एपिसोड के नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं
कि हमारी महमिल की एक दफ़ा फिर से नशिस्त लग चुकी है अपनी फुप्पो के साथ। और आपको तो पता है, जब इसकी फुप्पो इसके साथ बैठ जाती हैं तो खूब इसका दिमाग ख़राब करती हैं। तो खैर वो कहती हैं, बेटा सरमंटो के साथ जो पकोड़े खाए थे हज़म हो गए? तो हमारी महमिल खिलखिला हंसती है और कहती है कि जी पप्पो, पकोड़े तो हज़म हो गए, लेकिन सरमंटो जीन्स की पैंट में ऐसे भागते हैं कि बिल्कुल नौजवानों की तरह भागते हैं वो। तो खैर हमारी फुप्पो भी कहती हैं, देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे सिराज अमृतसरी साहब बिन्यामीन के सामने आ चुके हैं और बिन्यामीन थोड़ा सा शर्मिंदा है और कहता है कि आपको जो बेहतर लगता है आप करें। मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने बहुत ही नीच हरकत की है और आप जो सलूक उसके साथ करेंगे मेरे को मंजूर होगा। तो खैर हमारा फरहाद अकेला कमरे में बैठा हुआ होता है। हमारे सिराज अमृतसरी साहब उस कमरे में जाते हैं और बाहर चटाख करके आवाज़ सुनाई देती है हमारे बिन्यामीन साहब को। तो पता लग जाता है कि अंदर ठुकाई हो रही है हमारे फरहाद की। पकड़ मेरे को। चपेड़ लग चुकी है और अकल लेकिन अभी भी नहीं आई। खैर एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी महमिल हज़रत के साथ मौजूद हैं। हर दूसरी तीसरी एपिसोड में, मतलब हर दूसरे तीसरे सीन में महमिल किसी और के साथ पाई जाती है, कभी मंटो के साथ, कभी फरहाद के साथ, कभी हज़रत के साथ। और हज़रत उसको कहता है कि महमिल अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो ये मंगनी का तमाशा करके किसको दिखा रही हो? प्यार प्यार खेलने का ये क्या फ़ायदा है? साफ साफ सबको बता दो जो तुम्हारे दिल में है। मतलब मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानती हो। तो हमारी महमिल कहती है कि क्या मतलब, कौन है मेरे दिल में? मैं तो अगर मैं सिराज अमृतसरी की बेटी हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर मुझे कोई मजबूरी होती तो मैं तुमसे शादी ना करती। तुमसे शादी कर रही हूँ तो अपनी खुशी से कर रही हूँ और कोई नहीं है मेरे दिल में। हज़रत जवाब देता है कि मंटो भी नहीं है। ये सुन के हमारी महमिल की सिट्टी गुम हो जाती है। ऐसे हक्का बक्का वो रह जाती है, गोया उनके दिल में वाकई सर मंटो रहते हैं। और इसी के साथ क्लोज हो जाता है मैं मंटो नहीं हूँ का ये थ्रिलिंग एपिसोड। गाइस किस ड्रामे का रिव्यू सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।